आप जब अपना सीपीयू ओपन करते हैं, ठीक है? तो यहाँ जितने डिवाइसेज़ रखे हुए हैं सबको पहचानते हैं बाय नेम? यहाँ पे, ये जो आपका सेटअप रखा हुआ है, जब आप सीपीयू का कैबिनेट ओपन करेंगे, सीपीयू के सबसे बड़े पार्ट को हम क्या बोलते हैं? वो जो बड़ा वाला डब्बा रखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैबिनेट, ठीक है? क्या नाम बताए थे उसका हम? कैबिनेट, ठीक है? और कैबिनेट के अलावा जो यहाँ पे पोर्शन रखे हुए हैं, इस पूरे सीपीयू को ओपन करने में क्या-क्या चीज़ें दिखाई देंगी? ये सारे पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको? पहचानते हैं नाम? फिगर में देखिए बुक्स में बना हुआ है। आपके मदरबोर्ड का एक कैबिनेट के अंदर अगर आपको एक अपना सीपीयू असेंबल करना है, मतलब एक कंप्यूटर बनाना है, आपको लगता है कि हमारे पास एक सीपीयू होना चाहिए और खुद का स आपको जैसे कोई भी डिवाइस बनती है, जैसे आप गाड़ी देख रहे हैं या साइकिल ही है, तो क्या साइकिल का लोगो लगा रहता है ना? कोई किस-किस चीज़ कंपनी की आती है? जैसे इस एटलस है, तो क्या एटलस सारे पार्ट्स बनाती है? आप कभी भी किसी गाड़ी को भी देखेंगे तो उसमें क्या होता है, टायर किसी और कंपनी का, जैसे कंपनी का नाम एमआरएफ या हीरो होंडा ही देख रहे हैं आप, तो हीरो होंडा क्या है? एक लोगो है ना अपना। हीरो क्या है? एक लोगो है, ठीक? वो लोग क्या देते हैं अपना मात्र एक लोगो देते हैं, ठीक है? कि अब एक कंपनी हमने असेंबल कर जैसे आप इस समय जो भी डिवाइसेज़ देख रहे हैं आस-पास में, तो यहाँ पे जैसे आपको वीडियोकॉन दिख रहा है, सीपीयू पे आपको एचपी लिखा होगा, लिखा रहता है ना एचपी, ठीक? एचपी का, डेल का, ये सारी कंपनी क्या है? ये कंप्यूटर और लैपटॉप पे डील करती है ना, ठीक? लेकिन एचपी का नाम होने से हर चीज़ एचपी की उसमें नहीं होती। एचपी ने क्या किया, जो आप भी कर सकते हैं। यहाँ अगर आप बैठे हुए हैं, कॉस्टिंग में बहुत फ़र्क आता है। अगर आपको जो एचपी कंपनी है, आप एचपी का लैपटॉप ही बँटा था ना अखिलेश यादव में सबसे ज़्यादा। देखा होगा सबसे ज़्यादा किसका बँटा हुआ था? एचपी का बँटा हुआ था। लेकिन जब उसको आप ओपन करेंगे तो उसके सारे पार्ट्स क्या होते हैं? अलग-अलग, डिफरेंट-डिफरेंट कंपनीज़ के होते हैं, ठीक? तो अगर आप कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, कंपनी से डायरेक्ट, तो उसमें क्या होता है, आपको 1 साल की गारंटी मिलती है। मिलता है ना? कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो क्या मिलता है उसमें? 1 साल की गारंटी। अगर आप चाहेंगे कि मेरा जो डिवाइस है, उसकी गारंटी 2 साल की हो, तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। मोबाइल फ़ोन भी आजकल खरीद रहे हैं तो लोग बोलते होंगे कि 2 साल की गारंटी चाहिए, 3 साल की चाहिए तो एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। दिया जाता है ना? तो ये जो कंपनी का जब हम कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो कंपनी हमेशा ऐसे ही डील करती है। उसके भी चार्जेज़ लेते हैं। लेकिन अगर आप अपना कंप्यूटर स्वयं खरीद के बना रहे हैं, जैसे हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे हर काम के लिए अलग-अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मेरा काम अगर गेम खेलना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे ऐसा कंप्यूटर चाहिए, जो हमारा ग्राफ़िक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करे, ठीक है? तो जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से यहाँ पे जितने सीपीयू पड़े हुए हैं, कोई किसी कंपनी का नहीं है। सब हम लोगों ने अपने हिसाब से बनाया है कि हमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट इसमें होगी, ठीक? जैसे मुझे अगर अभी आपको ये कंटेंट चलाना है जिसमें 5 कंप्यूटर चलाने हैं, तो हम कैबिनेट अलग से खरीदेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या परचेज़ किया? कैबिनेट। पहला पोज़ीशन इसमें क्या आता है? कैबिनेट, जो मार्केट में ₹900 से लेके और 4000 तक के आते हैं, ठीक? कैबिनेट कितने का आएगा? 900 से 4000 तक का, ठीक? और उसमें वही बस डिब्बा ही मिलेगा आपको। कैबिनेट में आपके क्या रहता है फिर? सिर्फ़ वो डब्बा, मतलब एक ऐसा सामान कैबिनेट हमारे किस काम का होता है? क्योंकि ये जैसे सारा सामान है, हमको अलग-अलग लेके जाना हो, तो एक कंप्यूटर को कैरी करना आसान रहेगा? कठिन हो जाएगा ना ये, कि मदरबोर्ड इधर है, रैम उधर है, ठीक? तो उसके बाद जब अपना लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन किसी भी डिवाइस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम लोग ये पढ़ रहे हैं आज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, तो आप उसको रिलेट सारे डिवाइस से करिए, मोबाइल फ़ोन से भी करिए। ठीक? क्योंकि मोबाइल फ़ोन भी जब आप ओपन करेंगे, टैबलेट भी ओपन करेंगे, तो आपको यही सारी चीज़ मिलेगी। एक क्या होता है कैबिनेट, ठीक? तो कैबिनेट मोबाइल में किसको बोलेंगे? जैसे गिर गया तो सबसे पहले प्लास्टिक का काँच ही टूटता है ना, कि डायरेक्ट मदरबोर्ड टूट जाता है। उसको कैरी करने के लिए है ना, जब इसको हम ओपन कर रहे हैं, तो कैबिनेट के बाद हमारे पास क्या आता है? एसएमपीएस,
इसका पूरा नाम क्या है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का पूरा नाम क्या होता है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई इसी को बोलते हैं। दिख रहा है ये? पूरी डिवाइस। ये हमारा क्या है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई है। यानी अगर अब पावर केबल की बात है, जैसे बोर्ड से जो हम इसमें लगाएँगे सॉकेट से, ठीक? तो सॉकेट में हम क्या लगाएँगे? पावर केबल। ब्लैक कलर का आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा, सबकी जगह पावर केबल है। ये लगा हुआ है ना, इस तरह का वायर, ठीक? इसको हम किसमें लगाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में। अब अपने सीपीयू का पीछे का हिस्सा देखिए। अगर सीपीयू के पीछे का पार्ट्स देखेंगे तो यही दिखाई देगा। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? जब सीपीयू को पीछे से देखेंगे तो आपको सबसे ऐसे ही सीपीयू दिखाई देगा, ठीक? और पावर केबल कहाँ पे लगा हुआ है? इसमें, ठीक? ये फिर कहाँ कनेक्ट होता है? अपने मेन इलेक्ट्रिक जहाँ से हमको करंट आनी है, यानी इस सॉकेट में कनेक्ट होगा, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये आपकी तरह से एक स्टेबलाइज़र की तरह काम करता है, ठीक? ये करता क्या है? इसका वर्क क्या है? कि जैसे ही कोई करंट इस पे आती है, सबसे पहले जैसे ही हम यहाँ से पावर देंगे, तो करंट कहाँ जाएगी? इसमें जाएगी ना, ठीक? तो इसकी भी कॉस्टिंग आती है कितने की? ₹400 से लेके 400 से लेके लगभग 3500 तक के रेंज में आपको एसएमपीएस मिल जाएगा, जो एसएमपीएस इसमें लगा हुआ है, ठीक? अब ये आपकी नीड के अनुसार है, कि आपको क्या चाहिए, ठीक है? मतलब अगर आपका बजट कम है, तो आप 500 का एसएमपीएस के जितने भी ये सारे एसएमपीएस रखे हैं या मार्केट में जो आप कंप्यूटर खरीदते हैं, सब लोग यही डाल के देते हैं, 400 से 500 वाला, ठीक है? और जब आप बताएँगे कि नहीं मेरा हैवी वर्क है, ठीक है? मेरा अब स्टूडेंट है तो आपका क्या हैवी वर्क है? कोई हैवी वर्क नहीं है, ठीक? बहुत करेंगे एमएस ऑफिस चलाएँगे, एक्सेल चलाएँगे, यही सब चीज़ें चलाएँगे ना। लेकिन अगर आप डेवलपर हैं, आप गेम डेवलपर हैं, आपको एंड्रॉयड पे काम करना है, आप सॉफ्टवेयर जब बनाते हैं, तो फिर आपके लिए ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, ठीक? आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, आप फ़िल्म एडिटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर कहीं भी प्रकार से ये सब डिवाइसेज़ नहीं चलेंगे। ये जनरल स्टूडेंट के पर्पज़ से आप ऐसे डिवाइसेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? पूरा एसएमपीएस का, ठीक? इसमें जो करंट होगा अगर इस पे आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पास में आके भी, इस पे लिखा है कितना करंट ये भेजता है। एक नॉर्मल बोर्ड को कितने करंट की ज़रूरत होती है? 220 वोल्ट। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, हमें कितने बीच में सप्लाई मिलती है? 220 से 250 के बीच में। 250 से ज़्यादा आएगा तब भी घर के इलेक्ट्रिक डिवाइसेज़ क्या होंगी? शॉर्ट हो जाएँगी। बहुत तेज़ अगर लाइट आ गई, तो भी फैन जल जाएगा ना, बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक? और बहुत कम रहेगी, तो वोल्टेज डाउन रहेगा, ठीक? इसीलिए हम लोग घर में क्या लगाते हैं? स्टेबलाइज़र। क्योंकि आज के डेट में अगर आपके यहाँ स्टेबलाइज़र नहीं लगा हुआ है, तो आप फ़ील करेंगे कि लाइट क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है, ठीक? उसको मेंटेन रखने के लिए हम स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, ताकि सबसे पहले क्या करता है वो? वो करंट को अपने पास लेके आता है, ठीक? जैसे लाइट अगर आई खंभे से, आपके पोल तक घर में पहुँची, तो सबसे पहले वो कहाँ गिरेगी? स्टेबलाइज़र उसको होल्ड करेगा, तुरंत आउटपुट नहीं देगा। होल्ड करेगा क्योंकि कभी-कभी करंट बहुत तेज़ भी आ जाता है। तो स्टेबलाइज़र क्या करता है उसको? रोकता है और फिर उसको कन्वर्ट किसमें करता है? 220 से 250 के बीच में लेके आता है और अब जाके आपके घर को वो क्या देता है? आउटपुट देता है ताकि आपका डिवाइस जो भी फ्रिज, कूलर, पंखा जो भी लगा हो वो क्या रहे? मेंटेन रहे। वही काम एसएमपीएस भी करता है। एसएमपीएस में अगर बहुत तेज़ लाइट अचानक शॉर्ट सर्किट हो रही है, तो जलेगा तो क्या जलेगा सबसे पहले? एसएमपीएस, ठीक? क्योंकि इसका काम ही है कि ये वोल्टेज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। उसके बाद सबकी अपनी-अपनी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे घर में जब 220 वोल्ट का करंट है और 250 का है, तो क्या सारी डिवाइसेज़ 250 वोल्ट के करंट पे चलती है? बल्ब है आपका 15 वाट का, उसको कितनी ज़रूरत है? 15 वाट चाहिए ना उसको। जैसे आपका मॉनिटर है कितना है? 15 वाट की ज़रूरत है इसको, तो 15 ही वाट स्टोर करेगा ना ये। 40 वाट दे देंगे तो क्या होगा? जल जाएगा। तो वही काम एसएमपीएस का होता है। लाइट जैसे ही यहाँ पे आई, उसके बाद क्या होता है? आपके घर में स्टेबलाइज़र लगा,
स्टेबलाइजर पे लाइट गिरी, अब उसके बाद वहां से आप केबल खींच के कहीं स्विच को देते हैं, कहीं पंखा को कनेक्शन देते हैं, कहीं कूलर का देते हैं, कनेक्शन अलग अलग देते हैं ना फिर आप। तो उसी लिए ये बना हुआ है कि जितने ये वायर दिखाई दे रहे हैं, ठीक, कि मेन लाइट इस पे आई, आने के बाद ये सारा क्या है, सॉकेट है, ये सब क्या दे हुआ है, सॉकेट। अब इसके बाद हमें क्या जरूरत पड़ती है, एसएमपीएस का। एसएमपीएस का काम समझ गए ना, क्या नाम बताया इसका मैंने पूरा, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इस पर करंट आने के बाद फिर ये अंदर जो है सारे बोर्ड लगे हुए हैं। अंदर क्या लगे हुए हैं, ये होता है हमारा मदरबोर्ड। इसको क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड। तो एक चीज की जरूरत आपको और क्या पड़ेगी अगर आप कंप्यूटर खुद का बनाना चाह रहे हैं तो, मदरबोर्ड, ठीक। अब मदरबोर्ड की कॉस्टिंग भी 700 से लेके 10,000 तक भी आती है, ठीक। ये मदरबोर्ड ही है। आप 700 का भी मदरबोर्ड, चाइना बोर्ड आता है बहुत से, जिसमें आप ड्यूल कोर और उस तरह के बोर्ड क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ठीक। और 10,000 के भी बोर्ड आते हैं। तो डिफरेंट आ रहा है ना, कि कितने का अंतर आ रहा है, ठीक। तो इसमें जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरह के आप मदरबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब मदरबोर्ड खरीदेंगे तो पूरा ऐसे ही सेट ही मिलेगा आपको। मतलब ये तो मदरबोर्ड का पार्ट देख लिए ना पूरा, ठीक है। अब इस मदरबोर्ड में इसके अलावा जब ये हमारा मदरबोर्ड का पार्ट है, ये चीज नहीं लगी रहती है, ठीक। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है, रैम। इसको क्या बोलेंगे, मोबाइल भी खरीदते हो तो बोलते हैं लोग ना कि रैम कितना चाहिए या कितना रैम है, ठीक है। तो तीसरा हमारे पास ऑप्शन, चौथा ऑप्शन क्या आता है, मिलता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो ये हमारा रैम का पार्ट है। और इस रैम में, ये रैम पे अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा रहता है 2 जीबी या 8 जीबी, जिसकी जितनी भी आपको ज़रूरत हो। 2 जीबी का रैम भी आता है, 1 जीबी भी है, 8 जीबी भी है। अब आपको जितनी की ज़रूरत हो, ठीक? क्योंकि रैम के लिए यहाँ कितना स्लॉट दिया हुआ है? 2 स्लॉट दिया हुआ है। दिखाई दे रहा है? मान लीजिए कि आपके पास बजट कम है और आपने 4 जीबी का रैम लगा दिया एक में, ठीक? फिर भविष्य में अगर आपको ज़रूरत पड़ी कि नहीं मुझे और भी बढ़ाना है, तो एक पोर्ट में 4 जीबी और लगा दीजिए। दोनों मिला के क्या हो जाएगा? 8 जीबी। यानी ये भी आपके हाथ में है, ठीक? कि हम कितना रैम लगाना चाहते हैं, ठीक है? तो इससे हमारे कंप्यूटर सस्ता भी हो जाता है और काम के साथ हम इसको बाद में बढ़ा भी सकते हैं। कर सकते हैं ना इसको? तो ये हमारा क्या होता है, रैम। ये इसको दोनों को क्या बोलते हैं? रैम का स्लॉट है ये, ठीक? इसी में भी मैंने रैम निकाला है ना इसको, ठीक? इसके बाद जो आप सीपीयू बोलते हैं बार-बार, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो इसको बोलते हैं। सामने दिखाई दे रहा है? स्टील का। ये भी खुल जाता है। सबसे महँगा पूरे बोर्ड में काम क्या होता है? देखिए, जैसे ये मैंने कवर ओपन किया, ट्रे, और ये सीपीयू क्या आ गया? बाहर, ठीक? इसी को हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक? पूरे बोर्ड का सबसे महँगा पार्ट क्या होता है? सीपीयू, क्योंकि और इसी को सबसे ज़्यादा बचाया जाता है। मतलब अगर बोर्ड आपका 3,000 का है, तो ये सीपीयू 17,000 18,000 के आते हैं, पूरे कंप्यूटर्स में, ठीक? तो इसको हम क्या बोलते हैं? सीपीयू बोलिए या माइक्रो प्रोसेसर। 5वां हमको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। समझ गए क्यों सीपीयू, और इसको आप लोग कंबाइन में बोलते हैं ना सीपीयू, ठीक? तो ये हमारा क्या है? सीपीयू, ठीक है? और इसकी कॉस्टिंग क्यों डिसाइड होती है, ये तो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन इस पूरे बोर्ड में एक चीज़ और आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, घड़ी की तरह, ठीक? एक घड़ी का सेल है, इसको हम क्या बोलते हैं? सीमॉस बैटरी। इसका पूरा नाम क्या है? सीमॉस, क्योंकि आपके यहाँ 6वां सीमॉस है। ये बहुत महँगा नहीं आता है, ₹10 तक का आता है, इसकी कॉस्टिंग है। सीमॉस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जो आपके मोबाइल और स्क्रीन पे टाइम एंड डेट होता है ना, टाइम दिखाता है ना, ठीक? अगर वो गलत दिखाने लगे, जैसे सिस्टम जैसे ही बंद कर दे, कई-कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है। स्विच ऑफ होते ही जब ऑन करेंगे तो तुरंत टाइम चेंज हो जाएगा ऑटोमैटिक, ठीक? तो इसका मतलब क्या खराब हो गया आपका? सीमॉस बैटरी, उसको चेंज कर दीजिए, तो वो फिर से क्या हो जाएगा? अपडेट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके मदरबोर्ड की हैं।
और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसका नाम क्या है? हीट सिंक। इसका क्या नाम है? हीट सिंक, ठीक है? तो अगर आप एक कंप्यूटर बना रहे हैं तो आपको कितने चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? पहला कैबिनेट, दूसरा एसएमपीएस, तीसरा मदरबोर्ड, चौथा रैम, उसके बाद एक सीपीयू, फिर सीमॉस और फिर एक डेटा कहाँ स्टोर करेंगे? मतलब ये तो आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक पार्ट। डेटा कहीं स्टोर करते हैं ना जो फ़ोटो वगैरह, वीडियो डाउनलोड करते हैं, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, तो ये आपकी क्या है? हार्ड डिस्क। ये क्या है? अब ये हार्ड डिस्क जितनी आपकी ज़रूरत हो, 80 जीबी, 160 जीबी, 500 जीबी या 1 टीबी, 2 टीबी, जितनी आपको ज़रूरत पड़े। हार्ड डिस्क तो हमारे हाथ में है ना, कि हमको कितनी में, जैसे आपके जितने भी कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, उसमें 128 जीबी दिया हुआ है एसएसडी, ठीक? क्योंकि 128 इसमें कोई काम ही नहीं होगा। बहुत करेंगे, आप क्या करेंगे? टाइपिंग करेंगे। तो और न ना तो मुझे पिक्चर रखनी है, तो मुझे फ़ोटो रखनी है। नहीं रखना है ना कोई भी डेटा। तो फिर इतनी ही चीज़ों में काम हो जाता है। तो इसलिए हम 1 टीबी यहाँ हार्ड डिस्क नहीं रखेंगे। लेकिन अगर आपका पर्सनल कंप्यूटर है जिसमें आप अपना कंटेंट रख रहे हैं, अपना पर्सनल डेटा रख रहे हैं, तो वो 1 टीबी भी कम पड़ जाता है अगर आप प्रोफ़ेशनल हैं तो। ठीक है? तो हार्ड डिस्क की भी ज़रूरत पड़ती है 7वाँ ऑप्शन। क्या है आपका? हार्ड डिस्क। मीन्स इतने के बाद आपका क्या हो गया? पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन तैयार। ठीक है? अब इतना पोर्शन अगर आप अलग-अलग मार्केट से परचेज़ करेंगे, तो यहाँ रेट आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, कि हमें 500 वाला लगाना है कि 1000 का लगाना है, ठीक है? मतलब रेट आपके हाथ में है ना, टोटल। अब इतनी चीज़ें अगर आप खरीद लेंगे तो इसमें करना कुछ नहीं है। अगर आप सीपीयू खोलेंगे, तो सिर्फ़ क्या आता है, सबको बोल्ट से क्या करना रहता है, कसना रहता है। अब ये चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है पूरा, कहीं बहुत ज़्यादा कठिन काम है इसको असेंबल करना, यही सारी कंपनी करती है। लेके आएगी और इसका वायर है, जैसे ये बड़ा वाला वायर दिखा रहा है, ठीक? हमको सबसे पहले इसको क्या करना है? मदरबोर्ड को पावर देना है, तो हम इसका बटन किसमें लगा देंगे? यहाँ, ठीक? लग गया ना मदरबोर्ड में, ठीक है? जैसे ही मदरबोर्ड को पावर आएगी, तो रैम-वैम सब अपना काम करना शुरू कर देगा। पावर लग गई इसमें, ठीक? अब एक पावर इसमें फैन का है। फैन ये सामने दिखाई दे रहा है, ठीक? दिख रहा है ना? ये ये स्पेशल सीपीयू के ऊपर यहाँ लगाया जाता है, ताकि ये कंप्यूटर क्या हो, या सीपीयू जो होता है, आप देखते हैं आपका मोबाइल बात करते-करते कभी गरम होने लगता है कभी-कभी ना, अगर बहुत ज़्यादा हीट क्या होता है, तो हीट मोबाइल नहीं होता है, ना हीट मदरबोर्ड होता है, हीट क्या होता है? सीपीयू होता है। इसी को बचाने के लिए कि सीपीयू अगर जब गरम हुआ, तो फिर काम करना पूरा कंप्यूटर क्या करेगा? बंद कर देगा। तो इसको बचाने के लिए एक अलग से फैन इसमें हम लोग लगाते हैं, कि ये ठंडा करता रहे, ठीक? और सीपीयू के ऊपर एक हम लोग पेस्ट लगाते हैं। सीपीयू के ऊपर क्या लगाते हैं? पेस्ट, ठीक है? ताकि उसकी आपको पेस्ट की क्वालिटी पता है ना? जो पेस्ट हम लोग टूथपेस्ट करते हैं कोलगेट वगैरह, ठीक? क्या रहता है? ठंडा रहता है ना वो। तो इसीलिए हम उसपे पेस्ट का एक लेप लगा देते हैं और तब जाके इसको हम सीपीयू को इस पे रखते हैं और उसके ऊपर क्या लगाते हैं? एक फैन, ठीक? यानी एक चीज़ की और क्या ज़रूरत पड़ी आपको? फैन की। एक और क्या चीज़ आपको रिक्वायरमेंट होगी? फैन, ये भी ₹300 से लेके 3000 तक के फैन आते हैं। जैसी आपकी ज़रूरत होगी, उस तरह का डिवाइस आप क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं, ठीक? तो ये 8 लिस्ट है जिसको अगर आपने परचेज़ कर लिया तो आप अपना खुद का कंप्यूटर बना सकते हैं। इस 8 चीज़ के अलावा कोई भी चीज़ की ज़रूरत कंप्यूटर में नहीं पड़ती है। उसके बाद जो भी पड़ती है वो केबलिंग है। तो केबल मतलब पावर केबल हो गया, ठीक? इत हुँ? मैंने कंप्यूटर की बात की, मॉनिटर तो एक अलग पार्ट हो गया ना। अभी कल हम लोग मॉनिटर के बारे में पढ़े थे, कल आप क्लास में नहीं थे। और जो सीपीयू है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सीपीयू मतलब किसकी बात कर रहे हैं इस समय? सिर्फ़ कैबिनेट की। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस भी आप अलग-अलग खरीद सकते हैं ना। कीबोर्ड भी आता है, ₹150 का भी आता है और 1000 का भी आता है। माउस भी ऐसे ही आता है, जैसा आपको पसंद हो वैसा खरीदिए। मॉनिटर भी साढ़े 15 इंच, 17 इंच जैसे आप देख रहे होंगे डिफरेंट-डिफरेंट तरीके के मॉनिटर दिख रहे हैं। कहीं ये लंबा होगा, ये स्क्वायर में है, बगल वाला किसी और साइज़ में है, सब अलग-अलग है ना? तो मॉनिटर भी ₹2200 का आता है, 3000 का आता है, 4000 का आता है। तो जैसे अब मुझे बड़ी स्क्रीन, जैसे जब हम लोग एडिटिंग्स कर रहे हैं या बड़ी उसमें कर रहे हैं, तो उसमें हमारा क्या जाएगा? उसमें हमारी स्क्रीन क्या होती है? बड़ी, इतनी बड़ी स्क्रीन पे आप काम करिए।
होता है ना कि हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम कैसी स्क्रीन पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमारा पूरा पोर्शन, आठों पोर्शन किसका है? अगर आप सोच रहे हैं कि हमें कंप्यूटर खुद का बना लेना है, फ़ायदा क्या होगा इससे? आपको अब बेनिफिट क्या होगा? जैसे मैंने कहा कि अगर आप कंपनी से परचेज़ करेंगे, आप एचपी का लोगो देख के, जैसे बहुत लोग, आप लोग खरीदने जाते हैं मोबाइल तो पूछते हैं ना, किसका बढ़िया है? कौन-सी कंपनी का? ऐसे लैपटॉप भी जब खरीदते हैं तब भी बच्चे पूछते हैं कि कौन-सी कंपनी का लैपटॉप लें, कौन-सा कंप्यूटर खरीदें? अब मार्केट में जाएँगे तो कंप्यूटर वाले काम क्या है? कंप्यूटर बेचना, इतना बताएगा आपको? उसको तो ये है ना कि सब किसी तरह बेचना है इसको। तो सब उसके लिए सब बढ़िया है, दुकानदार के लिए हर चीज़ बढ़िया है। जो उसके दुकान में है वो सब क्या है? बढ़िया है, उसका काम है सिर्फ़ उसको सेल करना, ठीक? और सेल भी होता है कि नहीं होता है? आप कपड़े की दुकान पे भी जाएँगे तो जो कपड़ा आप रिजेक्ट करके आएँगे, कोई न कोई आके उसको सेलेक्ट करेगा, कि नहीं करेगा? करते हैं ना उसमें? तो हर चीज़ बिकती है। बस आपको क्या चीज़ चाहिए, उस चीज़ की ज़रूरत हमें और आपको होती है, ठीक? तो अगर आप कंप्यूटर बना रहे हैं खुद से, तो अब इसमें बेनिफिट क्या निकालेंगे? जैसे कि एसएमपीएस किसी और कंपनी, कोई और कंपनी बना रही है, ठीक? तो एसएमपीएस अपनी गारंटी 3 साल देता है, कि अगर 3 साल तक मेरी कंपनी का एसएमपीएस खराब होगा, तो मैं आपको वापस कर दूँगा, बिना किसी चार्ज के। लेकिन पूरी कंपनी आपको, अगर पूरी कंपनी असेंबल करके दे रही है, तो कितने साल गारंटी दे रही है? 1 साल। ठीक है? और 1 साल के बाद वो उसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं लेगी, ठीक है? तो अब वो एक्सटेंड करवाती है, फिर उसका भी पैसा लेती है। एक्सटेंडेड वारंटी के नाम पे फिर से पैसा लेती है कंपनी ना। तो अगर आप खुद का कर रहे हैं तो एसएमपीएस का 3 साल गारंटी, ठीक? ये मदरबोर्ड है, इसकी भी 3 इयर्स की गारंटी मिलती है। रैम की गारंटी कितनी होती है? ये भी 3 इयर्स की होती है। अगर 3-3 साल की गारंटी आपको मिल गई, तो फिर आपका बोर्ड अगर शॉर्ट हुआ, तो आप 3 साल के अंदर कभी भी चेंज कर सकते हैं। मतलब ये अपनी इच्छा के ऊपर हो गया ना फिर, कि हमारा कंप्यूटर कैसा हो, हमारे कंप्यूटर्स का कोई भी पार्ट्स खराब हो रहा है, तो सस्ता हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? अब अगर आप कंप्यूटर अपना परचेज़ करने मार्केट में जा रहे हैं, कंपनी का लोगो के नाम पे कि डेल का है तो बढ़िया होगा, ठीक है? तो ठीक है, डेल की किसी कंपनी की अ, मतलब शॉर्टेज नहीं है, किसी कंपनी की बुराई नहीं है, बट ये है कि अगर आप डेल के नाम पे कंप्यूटर खरीदे तो जो कंप्यूटर आपको 25,000 का पड़ेगा, वही कंप्यूटर आप खुद बनाएँगे तो 10,000 में आप अपने मनचाहा कंप्यूटर बना लेंगे, ठीक है? तो कितने रेट का फ़र्क आ रहा है? 10-15 हज़ार का आ रहा है, मतलब एक 9,000 में अच्छा खासा पीसी आपके कंप्यूटर्स आपके सामने होगा, 9 से 10,000 रुपए में, ठीक? और लेकिन मार्केट में क्या 10,000 है कीमत कंप्यूटर की? मतलब परचेज़ करने कभी गए हो लैपटॉप और इसकी कीमत इतनी मिलती है 10,000 रुपए और नया, वो भी अपने इच्छा अनुसार क्या वारंटी पे। अपनी गारंटी के हिसाब से आप इसको क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, ठीक? तो ये इतने पार्ट्स की ज़रूरत पड़ रही है, क्या-क्या चीज़ें हैं? एसएमपीएस और सीपीयू, ये पूरा किसमें होता है, हमारे एक कैबिनेट में होता है। ये सब जो चीज़ें हम खरीदते हैं, इस खरीद को किसमें कस देते हैं इसमें? कैबिनेट की, अगर ये कैबिनेट नहीं रहेगा, मान लीजिए हमारे पास इस समय टेबल पे कैबिनेट नहीं है, ठीक? तो क्या हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा? कंप्यूटर चलेगा। इसी बोर्ड से हम डायरेक्ट ऑन कर लेंगे। कंप्यूटर मेरा ऑन भी हो जाएगा। बस हमें प्रॉब्लम क्या होती है, कैबिनेट की ज़रूरत हमें पड़ती क्यों है? क्योंकि हम एक जगह कंबाइन करके इसको क्या करते हैं, कहीं भी लेके ले जाना हो, ले जाना हो, कैरी करना हो, तो हमारे लिए क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। ठीक है? तो ये हमारा पूरा पार्ट्स किसका हो गया? कंप्यूटर्स के असेंबलिंग का, ठीक? इसी को बोलते हैं कि क्या आप अपना कंप्यूटर खुद का असेंबल कर पाएँगे, कि लेसन फर्स्ट यही है ना, कि अगर आप कंप्यूटर खुद का बनाना चाहें, तो आप अपने कंप्यूटर्स को बना सकते हैं, ठीक? ये है कि हमारे कंप्यूटर की वर्किंग, मतलब अगर आपने कंप्यूटर बना लिया, तो अब वो उसको स्टार्ट करना है ना, तो जब आप आएँगे तो सबसे पहले आपका पावर सॉकेट यानी एमसीबी डाउन करते हैं। कंप्यूटर हमारे लैब में कैसे स्टार्ट होगा? एमसीबी आपने स्टार्ट किया, तो करंट गई, फिर क्या स्टार्ट होगा? यूपीएस, फिर किस पे जाएगा करंट? यूपीएस पे, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, उसके बाद एसएमपीएस पे। कितने स्टेप हुए? पहला, पहले तो घर की लाइट आई स्टेबलाइजर पे, स्टेबलाइजर से एमसीबी पे, ठीक? एमसीबी से यूपीएस, यूपीएस से एसएमपीएस और एसएमपीएस से जाके मदरबोर्ड, यानी कितने स्टेप के बाद करंट को मदरबोर्ड तक पहुँचना पड़ता है?
तो इसीलिए कंप्यूटर हमारा सेफ रहता है और वही डायरेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? हर बार जलेगा, ठीक? और मदरबोर्ड जलता है तो नुकसान होगा ना ज़्यादा ही, ठीक? तुरंत मदरबोर्ड की आईसी फ़ॉल्ट हो जाती है। तो अगर अब जब कंप्यूटर आपका असेंबल हो गया, तो इसकी वर्किंग कैसे रहती है? जैसे ही कंप्यूटर को स्टार्टअप करते हैं, इसमें सबसे पहले क्या होता है? इनपुट। कंप्यूटर जैसे आप खोल लेते हैं, स्टार्ट हो जाता है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है? इनपुट। इसीलिए कंप्यूटर की डेफिनिशन क्या है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। था ना ये? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज़ एक्सेप्ट इनपुट। पहला स्टेप में क्या करेगा? सबसे पहले इनपुट को एक्सेप्ट करेगा, प्रोसेस द डेटा, दैट टाइम स्टोर द डेटा और लास्ट टाइम आउटपुट। यानी पहले स्टेप में वो इनपुट लेगा, ठीक? इनपुट लेने के बाद क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा, फिर डेटा को क्या करेगा? स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद आउटपुट देगा, ठीक? ये आप लोग जनरली करते भी है ना अपने उसमें, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? जैसे आपको मुझे कोई फ़ोटो भेजनी है यहाँ की, ठीक? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? अपने मोबाइल से क्लिक करेंगे, ठीक? मतलब अपने अपने मोबाइल में पहले इनपुट लिया, ठीक? उसके बाद मेरा नंबर सर्च किया, ठीक? तो आपने मुझे फ़ोटो सर्च करने के बाद भेजा, यानी प्रोसेसिंग हुआ। तो गोल-गोल घूमता है ना ऐसे राउंड-राउंड, ठीक? ये डायरेक्ट आ जाएगा मेरे पास, नहीं आएगा। तो वो चीज़ हमारे पास आने से पहले सबसे पहले क्या हुआ? प्रोसेसिंग हुआ। उसके बाद अगर मुझे आपने भेज भी दिया, तो वो हमारे पास ऐसे धुंधली इमेज बन के आएगी ना, जब तक मैं उसको डाउनलोड और आउटपुट नहीं देख पाऊँगा कि क्या भेजा है आपने। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डाउनलोड, मतलब डाउनलोड जैसे मैं क्लिक करूँगा, तो वो फिर कहेगा कि अगर मेरे मोबाइल में स्पेस नहीं है तो? स्टोरेज नहीं है तो क्या होगा? बोलेगा ना कि आपका मेमोरी फुल है। तो पहले मेमोरी खाली करिए, यानी थर्ड स्टेप किसमें चला गया? स्टोरेज में, ठीक? अगर स्टोरेज है, जगह खाली है, तो स्टोरेज में आएगा और तब जाके क्या आएगा? आउटपुट। तब जाके हम उसका आउटपुट देख पाएँगे। तो जनरल समझ गए कि कंप्यूटर के पास और ये फंक्शनैलिटी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं करती है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, कंप्यूटर्स के अलावा कोई भी डिवाइस ये काम नहीं कर सकता है। इसीलिए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बट एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज़ नॉट अ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बट सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर नहीं है। क्योंकि कंप्यूटर की सबसे खास विशेषता ये 4 फंक्शन काम करता है, ठीक? दूसरा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ऐसा? जैसे आपके घर का स्टेबलाइज़र, क्या इतना फंक्शन करेगा? लाइट स्टोर करेगा? नहीं करेगा ना। अगर उसको मिल गया करंट, तो वो भी जल जाएगा। ज़्यादा करंट आएगा तो क्या होगा? वो भी फूँक जाएगा। लेकिन अगर आपका पासवर्ड गलत है, कभी ऐसा देखा है कि आप किसी लॉगिन आईडी पे क्लिक कर रहे हैं और पासवर्ड 1 इंच भी गलत है, 1 पॉइंट ही गलत है, तो गलती से वो लॉगिन हो गया। ऐसा हुआ है कभी? नहीं होगा ना। पासवर्ड जब तक मैच नहीं करेगा तब तक लॉगिन नहीं होगा, ठीक है? यही है डिफरेंस कंप्यूटर के और अन्य डिवाइसेज़ में फ़ॉल्ट हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इलेक्ट्रिक डिवाइस में फ़ॉल्ट होता है कि नहीं होता है? जैसे घर की लाइट अगर नहीं है तो कभी-कभी अर्थिंग से भी करंट आ जाता है। आता है ना? यानी लाइट फ़ॉल्ट हो सकती है लेकिन कंप्यूटर का ये प्रोसेस फ़ॉल्ट नहीं होगा, ठीक? इसीलिए कंप्यूटर अन्य सभी डिवाइसेज़ से ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा सिंसियर होता है, ठीक? और एक्यूरेसी होती है, शुद्धता। इसमें क्या होती है? हर चीज़ का आकलन सही आता है, कभी गलती से 2 + 2 = 5 नहीं करेगा। लेकिन आपसे गलती हो सकती है ना? हो सकता है कि हमसे वो गलती हो जाए, लेकिन कंप्यूटर और कैलकुलेटर से गलती, इसीलिए कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग भी डिवाइस मानी जाती है, ठीक है? समझ गए इसमें? अब स्टोरेज में आप देखिए 3 फंक्शन है ना? 3 फंक्शन मैंने लिखा है, कौन-कौन सा? सीयू, एएलयू और एमयू, इन तीनों का क्या क्या काम है? सीयू का काम क्या है? कंट्रोल यूनिट, ठीक? एएलयू का अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, एमयू मेमोरी यूनिट, ठीक? तीनों का वर्क है, कंट्रोल यूनिट
एक जब आप स्टोरेज आपके पास आपके मोबाइल पर जब कोई डेटा आता है, तो ये तीनों फ़ंक्शन क्या होते हैं? एक्टिव हो जाते हैं, ठीक? ऐसा नहीं कि आपके मोबाइल में कुछ भी डेटा ऐसे ही आ जाता है या कुछ भी भेजा जा रहा है, तो ऐसे ही जाके स्टोर हो जा रहा है। ये तीनों फ़ंक्शन क्या होते हैं? एक्टिव हो जाते हैं, ये तीनों वर्क करते हैं, ठीक है? जैसे कि कंट्रोल यूनिट, एक साथ मैंने आपको मल्टीपल 10 फ़ोटो भेज दी, धड़ाधड़, धड़ाधड़, भेजते हैं लोग ना कई-कई बार, ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं तो लगातार फ़ोटो वीडियोज़ आने लगती है, ठीक? तो उस समय भी बहुत ज़्यादा अगर आपकी मोबाइल की कैपेसिटी कमज़ोर है या कंप्यूटर्स की कमज़ोर है, तो क्या होता है? कंट्रोल यूनिट उस समय फ़ेल हो जाता है, ठीक? कंट्रोल यूनिट का काम है कि कितना भी फ़ंक्शन एक साथ में आप करेंगे, तो उसको क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, यानी मल्टीपल फ़ंक्शन दिया जाता है ना, मल्टीपल फ़ंक्शन एक साथ में, जैसे आपने अपने कंप्यूटर पे इधर एमएस वर्ड भी खोल रखा है, फिर बीच में वीडियो भी बना रहे हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं करते? मोबाइल में एक साथ में 3-4 काम करते हैं ना, ठीक? तो वो कौन कंट्रोल करता है उसको? कंट्रोल यूनिट, ठीक? सीयू का काम ये होता है कि एक साथ आप 10 फंक्शन भी कर रहे हैं, तो उसको वो क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक? और एएलयू का काम क्या होता है? एएलयू का काम होता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक से मतलब ये है, जैसे नाम सुन के लग रहा है ना कि मैथमेटिक्स वाला सारा काम करेगा ये, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ठीक? लेकिन ये चीज़ नहीं है, कंप्यूटर जो है हमेशा एएलयू वर्क करता है, क्योंकि जैसे हम लोगों ने बताया कि कंप्यूटर्स कोई भी लैंग्वेज नहीं समझता है, केवल बाइनरी। कौन-सी लैंग्वेज समझता है? सिर्फ बाइनरी। आप टाइप करते हैं ए, टाइप करते हैं ना अपने उस पे, तो ए का मतलब क्या होता है? आप ए लिखते हैं तो कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी भाषा। तो क्या क्या समझता होगा ए में? देखिए आपके किताब में आस्की चार्ट दिया हुआ है, एएससी डबल आई, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज दिया है किसी पेज पे? दिया हुआ है? हाँ? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक? उसमें सारे कंप्यूटर के जितने भी कीबोर्ड हैं, उसका आस्की वैल्यू दे रखा है, डेसिमल वैल्यू, ठीक? 0 से लेके 9 तक के बीच में वो नंबर्स हैं, ठीक है? जैसे कैपिटल ए लिखा है, तो कैपिटल ए का क्या वैल्यू दिया हुआ है? 65 और स्मॉल ए का हुँ, 97 मतलब अगर आप ए टाइप कर रहे हैं, कैपिटल ए लिखते हैं ना हम लोग एमएस वर्ड पे, तो जब ए लिखेंगे तो क्या समझेगा वो? अगर कैपिटल टाइप किया आपने, तो उसको क्या समझेगा? 65, ठीक? अब 65 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? सारे डिवाइसेज़ से जैसे 65 दिया हुआ है, तो इसको क्या करना है? 2 से भाग दे दो, ठीक? कब तक भाग जाएगी? यहाँ रिमाइंडर होता है। भाग दीजिए कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, फिर 2 दूना 4, 1 शेष बचेगा, 32 बार जाएगा ना भाग? 32 दूना क्या होगा? 64, ठीक? तो 1 शेष बचा, शेष को मैंने किधर लिख लिया? इधर, फिर 16, शेष कितना आया? 0, फिर 2 अठे 16, शेष 0, 2 चौके 8, शेष 0, 2 दूना शेष कितना आया? 0, लास्ट में 2 एकम 2, शेष 0 आया ना? फिर इसमें भाग जाएगी ही नहीं, 2 शून्य शून्य और शेष आ जाएगा, ठीक? और यहाँ से उल्टा बॉटम से टॉप आप उठा लीजिए, कितना आएगा? 1 5 टाइप 0 यानी कैपिटल ए अगर आप लिखते हैं, तो क्या समझ में आता है? 1, ठीक? आता है ना ये? 1 5 टाइम्स 0 1, ठीक है? ये अगर आपको लगता है कि जब आप ए दबाते हैं तो क्या दबता है? मतलब पता चलता है कि अगर हम ए प्रेस कर रहे हैं तो कितना लंबा कंप्यूटर में टाइप होता होगा? वो तुरंत किसमें कन्वर्ट होता है? 1 5 टाइम्स 0 और 1। आप जल्दी-जल्दी टाइप करते रहते हैं ना, ठीक? तो जो टाइपिंग आप कर रहे हैं, उसको सब कौन कन्वर्ट कर रहा है? एएलयू। वो कौन कन्वर्ट कर रहा है ये सारा वर्क? एएलयू, अरिथमेटिकल लॉजिक, तुरंत वो कन्वर्ट कर देता है। आप अभी ए दबाए नहीं कि उसको तुरंत कन्वर्ट करेगा 1 5 टाइम्स 0 और 1। हमको तो इतना बोर्ड पे लिखने में समय लग रहा है ना, लेकिन उसको कन्वर्ट करने में समय नहीं लगेगा, ठीक है? तुरंत कन्वर्ट कर देगा 1 5 टाइम्स 0 एंड 1। यही ये टेक्नोलॉजी और भी फास्ट हो चुकी है आज, क्योंकि अब क्या आ गया है ये एआई, यानी सेकंड में वो काम करेगा। अगर एआई डिवाइसेज़ है तो आपने
ये लिखा नहीं कि उसका कन्वर्जन तुरंत स्क्रीन पर आ जाएगा। तो चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं ना इस समय, तो चैट जीपीटी यूज़ करेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें उसमें दिखाई देंगी। अगर आप चैट जीपीटी से खाली प्रश्न पूछेंगे कि ए की बाइनरी क्या है? तो तुरंत वो आपको ए की बाइनरी क्यों है, किस लिए है, पूरा प्रोसेस ही समझा देगा। ट्राई करते हैं कि नहीं कभी चैट जीपीटी? नहीं, अभी यूज़ नहीं किया है। सब में आया है ना, सब व्हाट्सएप पे भी इस समय चल रहा है ना एआई, उसके ऊपर भी टूल्स है ना एआई का। तो एआई का टूल्स यही है कि उसको प्रश्न का इसके एल्गोरिथम हमसे अन्य कंप्यूटर्स के हिसाब से और भी फास्ट है, ठीक है? तो ये हमारा बाइनरी कन्वर्जन है, जिसमें एएलयू हमारा वर्क करता है। आप समझ गए एएलयू क्या करेगा? सिर्फ जोड़, घटाना, गुणा, भाग नहीं, हर समय काम करता है, ठीक? और लास्ट हमारा क्या है? मेमोरी यूनिट। अच्छा, मेमोरी यूनिट क्या करेगा फिर? तो डेटा को तो स्टोर सभी कर रहे हैं, ये तो स्टोरेज का ही पार्ट है। ये तीनों तो पार्ट किसका है? स्टोरेज का। बस मेमोरी यूनिट क्या करता है? डेटा को एग्ज़ैक्ट जगह पे एलोकेट करवाता है। जैसे अगर आपने व्हाट्सएप पे फ़ोटो आया किसी का, ठीक? किसी का अगर आप फ़ोटोज़ आप लोग के आते हैं ना, व्हाट्सएप पे आ गया, फेसबुक पे आ गया, इंस्टा पे आ गया या फिर आपने कैमरा से क्लिक किया, स्क्रीन रिकॉर्डर किया, स्क्रीनशॉट लिया, तो सबको अलग-अलग खुद ही क्या कर देता है वो? कैटेगराइज़ कर देता है। जब आप गैलरी खोलते हैं तो आप कैटेगराइज़ करते हैं कि ऑटोमैटिक फ़ोन ही कर देता है। कौन करता है? फ़ोन कर देता है ना? तो वैसे ही कंप्यूटर्स में भी है कि ऑटोमैटिक डाउनलोड वाला डाउनलोड में जाएगा, ठीक? डॉक्यूमेंट्स वाला कहाँ सेव होगा? डॉक्यूमेंट्स में। ये होता है कि नहीं होता है? हम डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोडिंग फ़िल वीडियो डाउनलोड करें, वीडियो वाले सेक्शन में जाएगा, ठीक? ये कौन करता है ये काम? एमयू, मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट का काम क्या है? डेटा को एग्ज़ैक्ट लोकेशन पे सेव करना, सेंड करना, ठीक? ये 3 फ़ंक्शन 100% काम करते हैं कब? जब आप कोई भी फ़ोटो डाउनलोड करते हैं। क्या पता चलता है कि हमने आप तो खट से फ़ोटो भेजते हैं, उधर से सामने वाला डाउनलोड कर लेता है। वो तो डाउनलोड कर लेगा, आप भी करते हैं। मालूम होता है कितने फ़ंक्शन बीच में हो रहे हैं? नहीं ना? तो ये 3 कौन-कौन से फ़ंक्शन हो गए? सीयू, एएलयू और एमयू। ये कहाँ होता है? स्टोरेज में। अब देखिए कौन-सा टॉपिक है?